कल्पना कीजिए कि आप समय की एक यात्रा पर निकल रहे हैं, एक ऐसी यात्रा जो आपको 4 अरब साल पीछे ले जाएगी। ये कहानी है जीवन की, विकास की और उन सवालों के जवाब की जो हमेशा से हमारे मन में रहे हैं। क्या सच में इंसान बंदरों से आए हैं? क्या विकास का सिद्धांत सिर्फ एक कल्पना है या फिर ये एक वैज्ञानिक सच्चाई है? आज हम इन सभी सवालों के जवाब खोजेंगे और जानेंगे कि कैसे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। सबसे पहले उस सवाल का जवाब देते हैं जो अक्सर पूछा जाता है। अगर इंसान बंदरों से आए हैं तो फिर बंदर अभी भी क्यों मौजूद हैं? यह सवाल ही गलत है। विकास का सिद्धांत ये नहीं कहता कि बंदर इंसान बन गए, बल्कि ये कहता है कि चिंपांजी, गोरिल्ला, बंदर और इंसान सभी का एक ही पूर्वज था। हम सभी एक ही पेड़ की अलग अलग शाखाएं हैं। सन 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार जो जीव अपने वातावरण में सबसे अच्छी तरह से फिट हो जाते हैं वे जीवित रहते हैं और अपनी संतान पैदा करते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि सबसे मजबूत जीवित रहता है। डार्विन के अनुसार फिट का मतलब है वो जो अपने आसपास के वातावरण में सबसे अच्छी तरह से फिट हो जाता है। यह शारीरिक ताकत की बात नहीं है, बल्कि अनुकूलन की बात है। विकास 4 मुख्य शक्तियों से चलता है: आनुवंशिक उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन, आनुवंशिक बहाव और जीन प्रवाह। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं है। अब चलिए उस समय की यात्रा करते हैं जब पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी, लगभग 4 अरब साल पहले। पानी में जीवन का पहला रूप दिखाई दिया। इसे हम फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर या FUCA कहते हैं। यह हमारा सबसे पहला पूर्वज था, लेकिन यह एक कोशिका भी नहीं था। आज हम कोशिकाओं को जीवन की बुनियादी इकाई कहते हैं, लेकिन FUCA एक कोशिका भी नहीं था। तो क्या यह जीवित भी था? यह एक रहस्य है जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करता है। फिर आया LUCA, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। ये एक एकल कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव था और आज पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों का साझा पूर्वज है। जुलाई 2016 में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि LUCA में लगभग 355 जीन थे। ये छोटा सा जीव ही हम सभी की कहानी की शुरुआत है। फिर आई एक क्रांतिकारी घटना, द ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट। 2 अरब 20 करोड़ साल पहले साइनोबैक्टीरिया ने वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को नाटकीय रूप से बढ़ा दिया। इस घटना ने जटिल जीवन रूपों के लिए रास्ता बनाया। 900 मिलियन साल पहले बहुकोशिकीय जीवन का जन्म हुआ। 555 मिलियन साल पहले इकारिया वारियोटिया नामक जीव को सभी जानवरों का साझा पूर्वज माना जाता है। 480 मिलियन साल पहले अरंडास्पिस नामक मछली में पहली रीढ़ की हड्डी विकसित हुई। 225 मिलियन साल पहले ब्रासिलोडॉन क्वाड्रैंगुलरिस सबसे पुराना स्तनधारी अस्तित्व में आया और 65.9 मिलियन साल पहले सभी प्राइमेट्स का पूर्वज जीवित था। यह एक अविश्वसनीय यात्रा है जहां हर कदम पर विकास ने हमें चौंकाया है। विकास कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता, ये एक दिशा में नहीं बढ़ता। विकास सभी दिशाओं में हो सकता है। ये एक पेड़ की तरह है जिसकी कई शाखाएं हैं। हाल ही में 2025 में वैज्ञानिकों ने इथियोपिया में नए जीवाश्म खोजे हैं जो दिखाते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो दोनों प्रजातियां एक ही समय और एक ही जगह पर रहती थीं। यह साबित करता है कि मानव विकास एक सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक झाड़ी की तरह है।
आज भी यह आश्चर्यजनक है कि कुछ लोग अभी भी विकास में विश्वास नहीं करते। विकास सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, ये एक तथ्य है। वैज्ञानिक सिद्धांत तभी बनाया जाता है जब पर्याप्त सबूत हो। यह अनुमान लगाया गया है कि 97% वैज्ञानिक मानते हैं कि विकास सच है। इतने अकाट्य सबूतों को जानने के बाद कोई भी समझदार व्यक्ति विकास को गलत नहीं कहेगा। जब हम अपने शरीर को देखते हैं तो एक हैरान करने वाली बात यह है कि हमारे शरीर की केवल 43% कोशिकाएं ही मानव हैं। बाकी बैक्टीरिया, वायरस और फंगी है। हम वास्तव में एक समुदाय हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र हैं। जीवन एक रिश्ता है। हम हवा का एक समुदाय है। जो भी सांस लेता है उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर प्रजाति का पारिस्थितिकी तंत्र में अपना स्थान है। हाथी जैसा बड़ा जानवर और छोटा हैरेक्स एक ही श्रेणी में आते हैं। यह विकास की अद्भुत कहानी है। विकास हमें हमेशा चौंकाता रहता है। यह दिखाता है कि हम सभी एक ही जीवन वृक्ष की शाखाएं हैं, एक ही कहानी के अलग अलग अध्याय हैं। ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, यह आज भी जारी है। हम सभी इस महान विकास की यात्रा का हिस्सा हैं। हमारे अंदर अरबों साल का इतिहास छुपा हुआ है। हमारे डीएनए में उन सभी पूर्वजों की कहानी लिखी है जो कभी इस धरती पर रहे थे। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी विरासत है। और ये कहानी आगे भी चलती रहेगी, नई खोजों के साथ, नए सवालों के साथ और नए जवाबों के साथ।